आतिशी उर्फ आतिशी मरलीना से 10 सवाल हम आज पूछेंगे और हम ये चाहेंगे कि हमारे सवालों के जवाब दें, और वो अगर हमारे सवालों के जवाब से भागते हैं तो साफ हो जाएगा कि ये सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं, अपने भ्रष्टाचारों को छुपाने के लिए, अपने कुशासन को। दिल्ली में जो थोड़ी सी बारिश में 50 लोग मर गए, जिस तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं, जिस तरह का संवैधानिक संकट दिल्ली में उत्पन्न हुआ है, संविधान की अवहेलना और संविधान का उल्लंघन हो रहा है, उन सवालों, उनसे संबंधित सवालों के उनके पास कोई जवाब नहीं है, और वो सीधे तौर पर दोषी हैं और अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और पीठ दिखाकर भाग रहे हैं। मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि हमारे 10 सवालों के जवाब चाहिए। अगर आप जवाब नहीं देते तो ये माना जाएगा कि आप पीठ दिखाकर भाग गए। पहला सवाल, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा था कि वो जेल से सरकार चलाएंगे। केजरीवाल लगभग 5 महीने से जेल में है। दिल्ली के लोगों को बताओ कि जेल से केजरीवाल सरकार किस प्रकार चला रहे हैं, उसका ब्यौरा दो। इसी का एक हिस्सा है पहले सवाल का ही। अभी तक केजरीवाल जी ने जेल से कितने फैसले लिए हैं, उनकी सूची जारी करो। पिछले 5 महीने में दिल्ली सरकार की कैबिनेट की कितनी मीटिंग हुई और उसमें क्या फैसले लिए गए, इसकी जानकारी दो। सवाल नंबर 1 का ही अंतिम हिस्सा है। NCCSA नेशनल कैपिटल सिविल सर्वेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष केजरीवाल हैं, चेयरमैन। 3 मेंबर कमेटी है, ये 3 मेंबर अथॉरिटी है जो IAS और दानिश से जुड़े हुए मामलों पर फैसला लेती है। तो हमारा सवाल यह है कि पिछले 8 महीने से उसकी एक भी बैठक नहीं हुई है। तो आम आदमी पार्टी बताए कि NCCSA की एक भी बैठक 8 महीने से ना होने के कारण जो IAS और दानिश से जुड़े हुए मामले हैं, उनके फैसले क्यों टाले जा रहे हैं। सवाल नंबर 2, छठा दिल्ली वित्त आयोग जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो दिल्ली नगर निगम की माली हालत जो अत्यंत दयनीय है, उसको सुदृढ़ करने का संवैधानिक व्यवस्था है। इस छठे DFC का गठन क्यों नहीं किया गया। सीधा सवाल है, छठे वित्त आयोग का गठन क्यों नहीं किया गया, जिसके कारण सरकार संविधान के उल्लंघन की दोषी है। जो नगर निगम की माली हालत को सुदृढ़ करने का एक संवैधानिक व्यवस्था है, जिस तरह से नगर निगम कूड़े पड़े, ध्वस्त है नगर निगम पूरी तरह से, तो इसका गठन क्यों नहीं हुआ। इसी सवाल का B पार्ट है, दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के चुनाव आम आदमी पार्टी क्यों टाल रही है। दिल्ली की स्टैंडिंग कमेटी MCD क्यों गठित नहीं करना चाहती, हमें इसका जवाब चाहिए। सवाल नंबर 3, पिछले 7 साल से CAG की 11 रिपोर्ट जो सदन के पटल पर नहीं रखी गई है, इसका कारण बताएं
कि ये सीएजी की रिपोर्ट क्यों छुपाई जा रही है। इसी सवाल का पार्ट बी, दिल्ली विधानसभा की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पिछले 10 साल के शासनकाल में दिल्ली सरकार के सीएजी के कितने ऑडिट पैरा की अनुशंसा करके उसको दिल्ली विधानसभा के पटल पर रिपोर्ट पेश की गई है। किसी एक ऑडिट पैरा का भी अगर पीएसी ने कोई कार्रवाई की है तो उस एक पैरा की जानकारी दे। ये सवाल नंबर 3 था। सवाल नंबर 4, 15 मार्च 2024 को विधानसभा के पटल पर चीफ सेक्रेटरी द्वारा दिल्ली जल बोर्ड में वित्तीय अनियमितताओं पर एक रिपोर्ट जल मंत्री आतिशी को सौंपी गई थी, जिसे मंत्री ने छुपा लिया और सदन में सदस्यों को वितरित नहीं किया। क्यों? रिपोर्ट को क्यों छुपाया और उसको विधानसभा के पटल पर सदस्यों को वितरित क्यों नहीं किया? इसी सवाल का दूसरा हिस्सा है, क्या दिल्ली जल बोर्ड ने केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में 73,000 करोड़ का जो ऋण का भुगतान करना है, दिल्ली जल बोर्ड पर 73,000 करोड़ रुपए का ऋण है, इस ऋण का भुगतान करने से जल बोर्ड ने इनकार कर दिया। जल मंत्री स्पष्ट करें कि 73,000 करोड़ रुपया लोन लेने के बाद केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में उसको ऋण को वापस करने से इनकार कर दिया। क्यों? सवाल नंबर 5, केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना को दिल्ली सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं किया है, लागू नहीं किया जा रहा है। क्यों? इसका कारण बताएं। जो 5 लाख रुपए दिल्ली के गरीब परिवारों को हर साल इलाज के लिए भारत सरकार दे रही है, देना चाहती है, पूरे देश में दे रही है, वो दिल्ली के जो नागरिक हैं उन तक उस योजना को क्यों नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, इसका हमको जवाब चाहिए। इसी में हमारा जो सवाल है, ये जो योजना है आयुष्मान भारत, इसको लागू ना करके सरकार की कौन सी ऑल्टरनेटिव व्यवस्था है जिसकी सरकार बात करती है और उसकी स्थिति क्या है। सवाल नंबर 6, भारत सरकार के पीएम अभीम, जिसके अंतर्गत अभी तक दिल्ली को 2406 करोड़ रुपए केंद्र द्वारा दिल्ली सरकार को दिए गए हैं, उसे दिल्ली सरकार ने इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। 2406 करोड़ रुपया पीएम अभीम ABHIM योजना के तहत, जिसके अंतर्गत दिल्ली में क्रिटिकल केयर वार्ड्स, जिसके अंतर्गत लेबोरेटरी टेस्ट आदि का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 2406 करोड़ रुपया इसके लिए अब तक भारत सरकार रिलीज कर चुकी है, लेकिन दिल्ली सरकार ने उसको इस्तेमाल करने से मना कर दिया। क्यों? दिल्ली सरकार द्वारा 100% फंडेड 12 कॉलेजेस, दिल्ली सरकार के 100% फंडेड 12 सरकारी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं, उनको फंड ना देकर इन कॉलेजों के अस्तित्व को समाप्त करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेजेस जो दिल्ली सरकार द्वारा फंडेड हैं, उनको 100% दिल्ली सरकार द्वारा फंडेड है, उनके अस्तित्व को समाप्त करने के लिए जो षड्यंत्र किया गया है,
उनको जिस तरह से फंड रिलीज नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण वो तमाम महाविद्यालय, वो कॉलेज बंद होने की कगार पर आ गए, ऐसा करने का क्या कारण है? सवाल नंबर 8, दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित DSU, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में जो भर्ती घोटाला हुआ, जिसमें आप कार्यकर्ताओं को भर्ती कर 3.5 लाख रुपए सैलरी, जो वाइस चांसलर से भी कहीं ज्यादा दी गई, इसका क्या कारण है? DSU में जो भर्ती घोटाला किया गया, जिसमें 3.5 लाख रुपए पॉलिटिकल वर्कर्स को अपॉइंटमेंट देकर पैसा दिया गया, वाइस चांसलर से भी ज्यादा सैलरी, उसके पीछे की साजिश क्या थी? क्यों ऐसा किया गया? दिल्ली सरकार द्वारा 3 विश्वविद्यालय, 3 यूनिवर्सिटी अपने इस 10 साल के कार्यकाल में जो बनाई गई, DSU, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी 1, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी 2, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 3, जो 2020 में ये बनाई गई थी, आज इन 4 सालों में ये विश्वविद्यालय कहां खड़े हैं? इस पर सरकार श्वेत पत्र जारी करे। इस पर हमारी मांग है कि तीनों विश्वविद्यालय जो सरकार के कुशासन की पोल खोलते हैं, उस पर श्वेत पत्र जारी करें। सवाल नंबर 9, दिल्ली सरकार ने 7 ICU हॉस्पिटल बनाने के लिए 1125 करोड़ रुपए और 6 महीने में यानी सितंबर 2021 में इसको शुरू किया गया था और 6 महीने में ये बनकर तैयार होने थे, प्रीफैब सिस्टम के माध्यम से, सेमी पक्का स्ट्रक्चर्स के माध्यम से। 3 वर्ष बीतने के बाद भी इन 7 ICU हॉस्पिटल्स का स्टेटस क्या है? इनकी निर्माण लागत 2 गुना यानी कि 2,500 करोड़ के करीब कैसे पहुंच गई, क्यों पहुंच गई, और इनका निर्माण कितने प्रतिशत हुआ है, और निर्माण कार्य अब पूरी तरह ठप क्यों हो गया है? इसके बारे में सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। सवाल नंबर, इसी सवाल का 9वें सवाल का ही हिस्सा है कि 92 दिल्ली के 92 पॉलीक्लिनिक, जिनके एक्सपेंशन व पुनर्निर्माण के नाम पर 168 करोड़ रुपए का ठेका छोड़ा गया, इनकी निर्माण कॉस्ट 2 गुनी हो गई है। ये कार्य अधूरा पड़ा है। सिर्फ 92 में से 92 में से सिर्फ 52 पॉलीक्लिनिक पर काम शुरू हुआ है और कीमत 228 करोड़ उस पर खर्च हो गई है। बाकी पर काम ही शुरू नहीं हुआ। क्यों? जबकि टेंडर और वर्क ऑर्डर 92 पर 168 करोड़ रुपए खर्च करके वो पूरा होना था और वो अधूरा पड़ा है, ठप पड़ा है और पैसा उससे दुगना उस पर खर्च हो रहा है। ऐसा क्यों? अंतिम सवाल, सवाल नंबर 10 दिल्ली के गरीबों से जुड़ा है, दिल्ली के स्लम बस्तियों से। आपने कहा था कि हर झुग्गी में नल से जल देंगे। आज झुग्गी बस्तियों में पानी को लेकर हाहाकार है। हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार बताए कि आपने अभी तक कितनी झुग्गियों में नल से जल दिया है। क्या पूरी दिल्ली की एक भी झुग्गी आप बता सकते हैं? एक 10 साल में जहां आपने उसको नल से जल दे रहे हो, एक झुग्गी का एड्रेस दे दीजिए। आपने कहा था जहां पे झुग्गी वहीं मकान।
हमें एक झुग्गी ऐसी बता दीजिए, झुग्गी निवासी जिसको आपने घर दिया हो 10 साल में। तो सिर्फ एक नाम पूछ रहे, कोई बहुत ज्यादा नाम नहीं पूछ रहे। एक नाम जिसको आपने झुग्गी के बदले में घर दिया हो, पक्का घर। एक झुग्गीवासी बताएं जिसको जल से नल आपने दिया हो। ये हमारे 10 सवाल हैं आपसे, और मैं चाहता हूं, और मेरे साथी जो यहां मौजूद हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति जी से मिलकर दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार, संविधान का उल्लंघन और संविधान की अवहेलना और दिल्ली की अस्त व्यस्त स्थिति, थोड़ी सी बारिश में 50 लोगों की मौत हो गई, सड़कें टूटी पड़ी हैं, दिल्ली में पीडब्ल्यूडी का घोटाला, गाद निकालने के नाम पर सैकड़ों करोड़ का गोलमाल, अस्पतालों की हालत खराब, केंद्र की योजनाओं को दिल्ली में लागू ना किए जाने देना, ये तमाम मेमोरेंडम का हिस्सा बनाकर राष्ट्रपति जी को दिया था। वो तमाम हमारे साथी यहाँ उपस्थित हैं, और मेरे दाएं अभय वर्मा जी विधायक, अजय महावर जी विधायक, राजकुमार आनंद जी पूर्व मंत्री, हमारे जितेंद्र महाजन जी विधायक, साथ में हमारे अनिल वाजपेयी जी विधायक, और हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट जी यहाँ पर उपस्थित हैं। और हम सब दिल्ली की सरकार से ये मांग करते हैं कि वो दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र तुरंत बुलाए। 5 महीने से दिल्ली विधानसभा का सत्र नहीं हुआ है, एक भी बैठक नहीं हुई है, और जो आरोप पत्र है हमारा, ये 10 प्रश्न जो है हमारे, इसका जवाब हमको फ्लोर पर दें। और दूसरा, जो राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया गया है, जो मुद्दे हमने उसमें उठाए हैं, उन मुद्दों पर दिल्ली विधानसभा के फ्लोर पर चर्चा कराई जाए।